Morning, dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are fine and safe. तो स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्द आपकी टेस्ट सीरीज़ चालू होने वाली है। आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो देखो हम पहले इंग्लिश के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में देखो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था नीनास फैमिली, जिसमें देखो बाईसाइकिल में दो लोग हैं। जो गर्ल है, जो लड़की है वो नीना है, और जो लड़का है वो उसका दोस्त है सुरेन। नीना उसे रास्ते पे मिलती है साइकिल चलाते हुए, और वो उसे अपने घर ले जाती है। वो उसे अपने डैड से मिलाती है, जिससे वो कहता है हेलो अंकल। वो बताती है कि उसके डैड उसके साथ खेलते हैं और उसे कहानियाँ सुनाते हैं। फिर वो उसको अपनी मदर के पास लेके जाती है। वो बताती है कि उसकी मदर एक डॉक्टर है। फिर वो उसे अपने भाई के डैन के पास लेके जाती है, और डैन के पास एक कैट होती है जिसका नाम है बिन्नी। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका इंग्लिश का। अब आप जानते हैं यहाँ पे कि इन सब के नाम क्या थे। ये जो बॉय था, ये उसका भाई था। ठीक है, उसका ब्रदर था नीना का। ये उसकी मदर थी, ये उसके फादर थे, और ये उसका दोस्त था सुरेन। ठीक है, अब आप जानते हैं हु इज़ नीनाज न्यू फ्रेंड। नीना का नया फ्रेंड कौन था? नीना का नया फ्रेंड था सुरेन। ठीक है, नीना का नया फ्रेंड था सुरेन, SUREN, सुरेन। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज नीनाज फादर डू विथ नीना। नीना के फादर नीना के साथ क्या करते थे? तो नीना के फादर नीना के साथ खेलते थे, PLAY, प्ले। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज नीनाज मदर डू। नीना की मदर क्या करती थी? नीना की मदर एक डॉक्टर थी। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नीनाज कैट। और नीना की कैट का नाम क्या था? तो हमने पढ़ा है, देखो नीना की कैट का नाम क्या था? बिनी। ठीक है, तो ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 1 का रिविज़न। ठीक है, उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर देखो, और हमने ग्रामर पढ़ा था कि नाउन्स क्या होते हैं। किसी भी चीज़ का नाम, हमारे आसपास जो भी चीज़ है, चाहे वो पार्क है, चाहे वो बेंच है, चाहे वो एनिमल है, या कोई इंसान है, उनके नाम को बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो देखो हाउस यानी घर, घर हमारे पास है तो घर हो गया नाउन। ठीक है, बेंच यानी हम चेयर जिसमें स्कूल में बैठते हैं। ठीक है, डॉग, बॉय, मैन, क्रो, पेंसिल, पार्क, ये सारी चीज़ें क्या हैं? चीज़ों के नाम है। तो देखो हाउस क्या हो गया? हाउस तो एक जगह का नाम है, तो हाउस आ गया प्लेस में। बेंच तो एक सामान का नाम है, यानी थिंग, तो बेंच आ गया थिंग में। फिर डॉग किसका नाम है? एनिमल का नाम है। बॉय किसका नाम है? पर्सन का। मैन भी एक पर्सन यानी इंसान है। क्रो क्या है? एक एनिमल है। पेंसिल क्या है? एक थिंग है। पार्क क्या है? एक प्लेस है, जगह है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना। और देखो हमने पढ़ा था वॉवेल्स के बारे में। हमने पढ़ा है A से Z तक के सारे, ABCD, पूरा A से Z तक अल्फ़ाबेट। तो जो 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, AEIOU, कौन कौन से? AEIOU, ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल्स। ठीक है, अब हमने देखा था यहाँ ये लुक एट द पिक्चर वाले में। तो देखो पहला वाला क्या? पॉट है, तो पॉट का स्पेलिंग क्या होगा? POT। यहाँ देखो ओ वॉवेल है ना, क्योंकि हमारे वॉवेल्स क्या है? OAEIU, ये 5 वॉवेल्स है। अब देखो सेकंड वाला क्या है? बैट, तो B लिखा हुआ है, यहाँ T लिखा हुआ है, बीच में क्या आएगा? A, बैट, तो A देखो वॉवेल है। ठीक है, फिर थर्ड वाला क्या है? नेट, NET, नेट। ठीक है, फिर फोर्थ वाला क्या? सन, SUN, सन। और ये देखो क्या लिखा है? 6, SIX। ठीक, 6। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनकी सबकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ये आपके टेस्ट में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो माय नेम इज़, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। फिर आई एम ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, यानी आप कितने साल के हैं? अगर आप 6 साल के हैं तो आप क्या लिखेंगे? आई एम 6 ईयर ओल्ड। अगर आप 7 साल के हैं तो क्या लिखेंगे? आई एम 7 ईयर्स ओल्ड। आई लिव इन, आप कहाँ रहते हैं? तो आप यहाँ लिख देंगे बिलासपुर। ठीक है, फिर आई गो टू ब्लैंक स्कूल, आप कौन से स्कूल जाते हैं? तो फ्यूचर शाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, और आई स्टडी इन क्लास ब्लैंक, तो आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना है, आपके टेस्ट में ये आ सकता है। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 देखो यंग और ओल्ड वाला था। ये रानी के बारे में था। रानी एक गर्ल होती है जो क्लास 1 में पढ़ती है, वो स्कूल जाती है, ठीक है। लेकिन उसको देखो, जब उसकी अम्मा जो है, उसकी ग्रैंड मदर जो है, वो उसके भाई को खाना खिला रही होती है, तो रानी बोलती मुझे भी खाना खिलाओ। तो उसकी ग्रैंड मदर दादी बोलती है कि तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो कि खुद खाना खा सकती हो। फिर जो रानी है वो किचन में जाती है और अपनी मम्मी के साथ सब्जियां काटने में मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी मदर कहती हैं कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम सब्जियां नहीं काट सकती। तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि मैं बड़ी हूँ या छोटी। तो फिर उसे सब बताते हैं कि तुम कुछ नहीं, तुम सिर्फ हमारी रानी हो, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में था। तो देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और ट्रू और फॉल्स किया था। तो देखो ट्रू और फॉल्स में, रानी पैक्स हर स्कूल बैग इवन विदाउट आस्किंग अम्माज हेल्प। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि रानी अपनी बैग अपनी अम्मा की हेल्प से पैक करती थी, ठीक है। फिर देखो रानी हैज़ अ सिस्टर। रानी की कोई सिस्टर थी क्या? नहीं, रानी का ब्रदर था। तो ये क्या आएगा? फॉल्स। उसके बाद देखो थाथा टेक्स रानी टू स्कूल। थाथा जो उसके दादा थे, ग्रैंडफादर थे, वो इसे स्कूल लेके जाते थे, तो ट्रू। अम्मा परमिट्स रानी टू चॉप द वेजिटेबल्स। अम्मा जो है, उसकी मदर जो है, वो रानी को सब्जियां काटने दे देती क्या? नहीं, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद देखो इन विच क्लास इज़ रानी। रानी कौन से क्लास में है? तो क्लास 1। हु इज़ पाती फीडिंग। पाती यानी ग्रैंड मदर यानी दादी। दादी किसको खाना खिला रही थी? तो दादी रानी के ब्रदर को खाना खिला रही थी। पाती वॉज फीडिंग रानीज ब्रदर, ठीक है। यू आर ओल्ड इनफ टू ईट ऑन योर ओन। हु सेज दिस। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम खुद से खाना खा सकती हो, ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा बोलती है पाती, ठीक है। वॉट डज़ रानी वॉन्ट टू चॉप। रानी क्या काटना चाहती थी, क्या चॉप करना चाहती थी? तो वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने ये पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, कि सबके छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा, रिवीजन में देखो हमने पढ़ा था। यंग आउल इज़ कॉल्ड क्या? आउलेट। आउलेट के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? आउलेट बोलते हैं। यंग शिप को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटी सी जो शिप होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हम उसे लैम्प कहते हैं। तो सेकंड आ जाएगा लैम्प, ठीक है। फिर अ यंग डॉग इज़ कॉल्ड। छोटे डॉग को क्या बोलते हैं? पपी, ठीक है। अ यंग डक इज़ कॉल्ड। छोटी सी डक को क्या बोलते हैं? डकलिंग। और अ यंग कैट इज़ कॉल्ड अ किटन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके किसके यंग वंग्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना